आज मैं आपको वीडियो दिखाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं ये बता दूँ कि आखिर इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है। देखिए, इस वीडियो में जो आदमी अपनी बात बता रहा है उससे ये पता चल रहा है कि कोरोना के पीछे कितनी धांधली चल रही है, और ये भी बहुत सारी इसमें बातें पता चल रही हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपको भी ये पता चलेगा कि हाँ, सचमुच कोरोना वायरस के पीछे ये जो कुछ लोग हैं उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, और इस आदमी के साथ जो हुआ है वह सारी जानकारी इसने इस वीडियो में बताई है। तो मैं चाहता हूं कि अब आप वीडियो देखिए और आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजरात सूरत रांदेर हसन चाचा का लड़का बोल रहा हूँ। मेरे पापा के साथ जो आप बीती हुई है वो बात मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको पहले से आपको सब डिटेल वाइज बताऊँगा कि इन लोगों ने कैसे हमको फ़ोन किया, क्या किया। सब में पहले तो कल 8:30 से 8:45 बजे के बीच में मेरे पापा को एक फ़ोन आया। बोले, हसन चाचा कैसे हो आप नौकरी पे जाके आ गए। मेरे पापा ने बोला, आज तो मैं नौकरी पे नहीं गया था। तो बोले, आपने खाना वाना खा लिया। तो पापा ने बोला कि खाना खाया नहीं है, खाना आ चुका है लेकिन खाने की तैयारी है। तो बोले, आपने नमाज़ पढ़ी और कहाँ पढ़ी। मेरे पापा ने बोला कि नमाज़ तो मैंने पढ़ ली। तो बोले, कहाँ आपने नमाज़ पढ़ी, कौन सी मस्जिद में पढ़ी। मेरे पापा ने यूँ बोला कि मस्जिद है तो सरकार के कायदे मुताबिक जो बंद हो चुकी है, मस्जिद में मैं नहीं जाता हूँ। मैं क्या, बल्कि कोई भी नहीं जा रहा है, मैंने घर पे ही नमाज़ अदा कर ली। उसके बाद उसने पूछा कि आपके पास अभी कौन कौन बैठा हुआ है। तो मेरे पापा ने बताया कि मेरी वाइफ बैठी हुई है और मेरा छोटा लड़का बैठा हुआ है। तो बोला, आपकी वाइफ का नाम क्या है। तो मेरे पापा ने बताया शरीफा नाम है। तो बोला, आपके लड़के का नाम क्या है, आपके कितने लड़के हैं। बोले, मेरे 2 लड़के हैं, उसमें से एक लड़का यहाँ बैठा हुआ है जिसका नाम मोहसिन है, और एक दूसरा बड़ा लड़का है उसका नाम मुनाफ है, वो घर पे है। तो बोले, वो भी आपके पास आता जाता रहता है। तो बोले, हाँ आता है, आपको मिलने करने तो आएगा ना। तो ऐसे बातचीत हुई। तो बोले, आपकी बेटी कितनी है। तो बोले, एक बेटी है। तो बोले, वो आपके पास आई थी। तो बोले, नहीं, वो ऐसे कर्फ्यू में कहाँ से आएगी, वो तो बहुत दूर रहती है, भरूच रहती है वो। तो बोले, ठीक है, चलो चाचा कोई बात नहीं, अब खाना ना खा लो, आपने हमारे से बात की, बहुत अच्छा लगा हमें, और चलो मैं रखता हूँ फ़ोन। ठीक है, चलो। ऐसे करके उन्होंने फ़ोन रख दिया। उसके ठीक 2 या 3 मिनट के बाद मेरे ऊपर कॉल आया एसएमसी का। मेरे ऊपर कॉल आने की वजह ये थी कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, जीबी हो, एसएमसी हो, पुलिस हो, किसी का भी कुछ भी काम हो मेरी वसाहत तक का, तो वो लोग पहले कॉल मेरे को करते हैं कि मुन्ना भाई अपनों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ऐसे मेरे को बताया गया कि मुन्ना भाई एक प्रॉब्लम आई है आपके वसाहत के अंदर, हसन चाचा करके कोई है, उनके साथ हमारी मुलाकात करा दो, उनका केस पॉजिटिव आया है। तो मैंने बोला कि वो हसन चाचा तो मेरे पापा है। तो बोला, कोई बात नहीं, आपके पापा है। वो भी अचंभे में पड़ गया। तो बोले, कोई बात नहीं, मैं आपको 5 मिनट फ़ोन करता हूँ। तो वो भाई का 5 मिनट के बाद वापस फ़ोन आया। जो पश्चिम जोन के अंदर वार्ड नंबर 1 में एसएस है जिसका नाम राठौड़ साहेब है, वो वहाँ पे ड्यूटी बजाते हैं। तो उन्होंने बोला, मुन्ना भाई अपने को तुम्हारे पापा का एक टेस्ट लेना पड़ेगा, हमको थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो उसके लिए हम आते हैं, एक डॉक्टर साहब को मैं लेके आ रहा हूँ, आप बहुत शोर शराबा करना मत, अपने शांति से नीचे टेकड़े पे आ जाना, मैं भी वहीं उनको लेके आऊँगा, अपने वहाँ जाके एक टेस्ट ले लेते हैं। मैं बोला, कोई बात नहीं, आ जाओ। मैंने उतने मेरे एक दोस्त को बुला लिया, हम दोनों दोस्त, फिर उसका फ़ोन आया 10 मिनट के बाद, तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हमने क्या देखा कि वहाँ पे तो एसएमसी की एम्बुलेंस आ चुकी है, बस आ चुकी है, और एसएमसी की और गाड़ियाँ आ चुकी है, और बहुत सारे अधिकारी उधर आ चुके हैं। टेकड़े से मैं रोड तक जाऊँ, वहाँ तक मेरे दोस्तों के 2-3 फ़ोन आ गए। मेरे दोस्तों के जो फ़ोन है उसमें से एक दोस्त का ऐसा लगा कि इसका फ़ोन उठाने जैसा है, मैंने उसका फ़ोन उठाया। मेरे को उसने बोला कि तेरे पापा का वीडियो वायरल हो रहा है कि तेरे पापा को पॉजिटिव आ गया। मैं बोला, यार अभी तो मैं एसएमसी वालों से मिला भी नहीं हूँ, मैं पहले मिल लेता हूँ फिर तेरे को फ़ोन करता हूँ। ऐसे करके मैंने फ़ोन रख दिया। फिर हमने जाके उनसे मुलाकात की तो उन्होंने हमको पूरा बताया कि भाई तुम्हारे पापा का पॉजिटिव आया है,
तुम्हारों को, तुम्हारे भाई को और तुम्हारी मम्मी को, तीनों को क्वारंटाइन होना पड़ेगा और तुम्हारे पापा को एम्बुलेंस में ले जाके नवी सिविल में रखना पड़ेगा। तो हमने बोला कि भाई ऐसे कैसे तुम कहो और हम मान ले, हमको कोई रिपोर्ट तो बताओ। हमारी दरख्वास्त ये है कि हमको कोई रिपोर्ट बताया जाए। तो काफ़ी देर तक हम लोगों की लीगल तौर पे डिस्कस चली। हमने उनके साथ कोई आर्गूमेंट ज़्यादा नहीं किए, हमने सिर्फ लीगल तौर पे बात की कि हमको कोई रिपोर्ट आप बताओ तो हम आपकी बात सच माने। बहुत आधा पौना घंटा तक हमारी बातचीत चली वहाँ पे। तो उसके बाद वो भाई ने, जो एसएमसी के कर्मचारी थे, उन्होंने सिविल में फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि भाई ये जो हसन चाचा के जो रिलेटिव है वो मान नहीं रहे, वो रिपोर्ट मांग रहे। तो उन्होंने वहाँ से फिर एक रिपोर्ट भेजा जो कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजा, जिसके ऊपर सिर्फ 4 चीज़ें लिखी हुई थी। एक तो नाम लिखा हुआ था, एक उम्र लिखी हुई थी, एक पता लिखा हुआ था और एक कोरोना पॉजिटिव लिखा हुआ था। मैं बोला इतने सी चीज़ पे हम कैसे मान ले कि भाई ये पॉजिटिव केस है। चलो एक काम करो, कोई बात नहीं, तुम ये चीज़ मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो। बोले ये हम नहीं भेज सकते, ये प्राइवेसी है, जो भी रिपोर्ट होते हैं वो सब प्राइवेसी होते हैं। मैं बोला फिर हम कैसे मान ले। बहुत डिस्कस चली, उसके बाद भी फिर हम लोग ने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, अपनों को कायदे के साथ में चलना है और अपने में कुछ है नहीं। मेरे पापा को भी कोई सर्दी नहीं है, बुखार नहीं है, खांसी नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, तो अपनों को जाने में क्या तकलीफ़ है। तो फिर मेरे पापा को एम्बुलेंस में भेज दिए और मेरी मम्मी को लेके हम लोग जो पोजीशन में आए हैं, मेरी मम्मी की जो पोजीशन है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो एक बार उनकी आँखों के हमने 4 बार ऑपरेशन कराई। आँखों की कीकी जो है ना वो हमने 2 बार चेंज कराई है। उनको आँखों से दिख नहीं रहा है, पाँव से चला नहीं जा रहा है। हम उनकी कंडीशन तुमको बता रहा हूँ मैं। देखो ये बस ये मेरी मम्मी है जिसको मैंने आपको बताया। तो इन लोगों को जरा भी रहम नहीं है। हमने उनको बोला कि हम लोग को अगर तुम चाहते हो क्वारंटाइन करना तो हम हमारे घर में भी क्वारंटाइन कर सकते हैं, जैसे हम पहले करते थे। उसको और परहेजी से करेंगे अगर आप चाहो तो। हम ऐसे भी जो घर में रहते हैं तो डिस्टेंस रख के ही हम लोग रह रहे थे। हम लोग कुछ ऐसे रहते नहीं थे जैसे रहना चाहिए वैसे हम रह रहे थे। जैसे सरकार का आदेश है, जैसे बताया गया है बीमारी से बचने के लिए, हम उस तरीके से ही रह रहे थे। उसके बावजूद भी ये लोग मेरे पापा को लेके गए, हम लोग को क्वारंटाइन किया गया है। हमारे को जहाँ पे रखा गया है वो वीर नर्मद के अंदर रखा गया है, जो हॉस्टल है। हमको यहाँ पे खाने पीने रहने की सुविधा बहुत अच्छी है। और मेरे पापा को अपने सूरत की नवी सिविल में रखा गया है और वहाँ पे उनको बहुत तकलीफ़ है। मैं हर घंटे में उनको फ़ोन कर रहा हूँ और साथ में हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर है मैं उनके भी कांटेक्ट में हूँ, उनको भी बार बार बता रहा हूँ। मेरे पापा ने मेरे को आखिरी में एक बात ऐसी बता दी कि जिसके ऊपर मेरे को ये वीडियो वायरल करनी पड़ी। मेरे पापा ने यूँ बताया कि बेटा मेरी तबीयत इतनी अच्छी है लेकिन मेरे को बीमार ये लोग ही कर देंगे। मैं बोला कैसे? बोले ये रूम इतना गंदा है, बहुत ख़राब है, कोई साफ़ सफाई नहीं है, कोई पूछने भी नहीं आता है। सिर्फ सुबह में रिपोर्ट लेके गए थे, मेरा ब्लड एक बार लेके गए थे और 2 बार शुगर की इन लोगों ने ट्राई की चेक करने की। और दूसरा ऐसा है कि मेरे पापा को वहाँ पे खाने की तकलीफ़ भी बहुत है। वो लोग वक्त पे खाना नहीं दे रहे। मेरे पापा ने कल रात को खाना नहीं खाया था, वो लोग आ गए थे। तो फिर रात को मेरे पापा ने वहाँ, हम लोग 10:30 बजे जैसे पहुँच गए, 10:30-11 बजे पहुँच गए होंगे। तो मेरे पापा ने खाना मांगा तो बोले चाचा आ रहा है। तो आधा घंटा राह दे कि नहीं आया। तो मेरे पापा ने बाद में बोला कि अगर आपके पास खाना नहीं हो तो एक बिस्किट का पैकेट मेरे को ला के दो, मेरे को चक्कर आ रहा है भूख से। वो भी उन लोग ने नहीं ला के दिया और 3 गोली भूखे पेट से मेरे पापा को पिला दी। अगर मेरे पापा को कुछ हो जाता है तो इसकी जवाबदारी किसकी रहती है? जो कि वो इतने, इनके अंदर जो वायरस दिखने चाहिए, इनके अंदर जो चीज़ें दिखनी जैसे सर्दी है, खांसी है, बुखार है, वैसी कोई चीज़ नहीं है इनके अंदर। वो आदमी मेरे को बता रहा है कि मैं एकदम नॉर्मल हूँ, लेकिन ये लोग मेरे को बीमार कर देंगे। उनको वक्त पे खाना भी नहीं आ रहा है। मैंने प्रशासन तक भी ये बात पहुँचाई और यहाँ के जो अधिकारी है, डॉक्टर अधिकारी, उन लोगों को तक भी बात पहुँचाई, लेकिन ये लोग कोई सीरियस ले नहीं रहे। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग ये वीडियो अगर सच लगे आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और क्वारंटाइन जो हमको किया हुआ है
बराबर। हमारी मम्मी की जो तकलीफ़ हमसे नहीं देखी जा रही है, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमको घर पे ये सब चीज़ें दी जाए, सेफ्टी दी जाए, ताकि हम हमारे परिवार के साथ घर पे डिस्टेंस रख के भी रहेंगे। हम जैसे हम पहले रह रहे थे डिस्टेंस रख के, ऐसे डिस्टेंस रख के हम रह सकते हैं। और हमको कल यूँ बताया गया था कि आपका भी रिपोर्ट लिया जाएगा सुबह में, और सुबह से 3 बार मैं इन लोगों को कह चुका हूँ कि हमारा भी तो कोई रिपोर्ट लो। क्या ये लोग राह देख रहे हैं हमको कोरोना हो जाएगा फिर रिपोर्ट लेंगे ये लोग? अगर हमारे रिपोर्ट के अंदर अगर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, तो जो भी है हमको फिर आगे ट्रीटमेंट मिले या फिर घर पे जाने दो, जो भी रिपोर्ट आती है। तो आप हो सके इतना ये वीडियो वायरल करो, और अच्छा लगे तो करना। आपको अगर ये मेरी बात सच लगे तो आगे ये वीडियो वायरल करना, ठीक है? चलो, अस्सलाम वालेकुम।